नारी कितना हो सुंदर नारी हो, दूसरी वो भी सुंदर हो, तो दोनों एक दूसरे के प्रति कभी मोहित होती है? कभी नहीं होती है। कितना ही सुंदर हो, वो भी नारी है, ये भी नारी है, कभी एक दूसरे पर मोहित नहीं होती है। ये अनुपम रीति है। इसी तरह से माया स्त्री है और भक्ति भी स्त्री है, दोनों स्त्री है। और जैसे स्त्री के गोद में भक्ति रूपा माता के गोद में बैठ गए तो फिर वह माया क्या करेगी? तो वह आपको कोई तकलीफ नहीं देगी, ऊपर से सेवा करने लगेगी। बोलिए श्री सद्गुरु रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के एक उपाख्यान से शायद आप लोग और बढ़िया से समझ जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जब दक्षिणेश्वर में रानी रासमणी सुंदर मंदिर का निर्माण की, काली मंदिर का निर्माण की, तो पुजारी के लिए ढूंढने लगे। तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के बड़े भाई कुछ दिन रहे, उसके बाद सोचे इसको देखते हैं बेसी पूजा पाठ करता है। पहले का नाम गदाधर पंडित था, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का पहले का नाम गदाधर। कहते इसी को रख देते हैं, ये देखते हैं ज्यादा इधर उधर काम भी नहीं करता, ज्यादा पूजे पाठ में लगा रहता है, भक्ति भावना विशेष देखे, तो कहते हैं कि यही आज से रहेगा पुजारी में। आइए पुजारी पूजा करते करते इतना वे मगन हो जाते थे, मां के प्रेम में इतना मगन हो जाते थे कि जैसे बेटा मां से बात करता है वैसे रामकृष्ण परमहंस माता काली से बातचीत करते थे। साक्षात दर्शन करते थे, बातचीत भी करते थे। लेकिन ये बचपन में ही इनकी शादी हो गई थी। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का बचपन में ही शादी हो गई थी। पहले बाल विवाह होता था। अब बाल विवाह क्यों होता था जानते? अंग्रेज को दृष्टि डालते थे, खास करके विदेशी मुसलमान भी धर्म परिवर्तन करवाते थे। जो शादीशुदा नहीं है उनका धर्म परिवर्तन, जो शादीशुदा है या गोधना सूअर के दूध से दे करके तब गोधना गोधाते थे। तो विदेशी मुसलमान सूअर के नाम पर उनसे दूर भागता है, उनको टच नहीं करते, इसीलिए गोधना गोधाते, इज्जत बचाने के लिए। अब बाल विवाह भी इसीलिए करते थे कि कोई मतलब शादीशुदा होने के बाद उसको कुछ नहीं कहेंगे। तो ये बाल विवाह इनका पहले ही हो गया था। जब युवा अवस्था में गए पूजा पाठ में तो खूब आगे थे, मां काली के भक्ति में दिन रात लवली रहते थे। इनके परिवार लोगों ने कहा कि तुम्हारी शादी भी हो गई है, तो कौन है, कहाँ है ससुराल, सब कुछ जानकारी ले लिए और ये गए ससुराल। ससुराल गए तो एक डेरा में एक जगह चौका लगवाते हैं, चौका लगवा करके एक पीढ़ा दे दिए और पूजा पाठ का सारा सामग्री थाली में भर लिए और अपने पत्नी को पीढ़ा पर बैठा दिया। जैसे मां काली का पूजा करते हैं वैसे ही अपने पत्नी की पूजा की, वैसे ही बिल्कुल। ये हंसी की बात नहीं, उनको मां काली ही दर्शन होता था। कोई भी नारी हो लेकिन रामकृष्ण परमहंस उसको मां ही नजर में आता था, मां काली का ही रूप देखते थे, वैसे ही बिल्कुल पूजा किया।
शारदा भी वैसी ही, उनकी धर्म पत्नी जो थी शारदा भी बिल्कुल वैसी ही भक्तिमती, कभी भी रामकृष्ण परमहंस की तरफ दूसरे निगाह से नहीं देखे। उनको ठाकुर जी कह करके पुकारते थे। ठाकुर जी किसको कहते? परमात्मा को। है? कृष्ण भगवान को भी ठाकुर जी कहते हैं, परमात्मा को भी ठाकुर जी कहते हैं। तो वह भी देखती थी परमात्मा का ही रूप। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के अंदर ठाकुर का ही रूप उनको झलकता था। आई भी मां का ही रूप देखते थे। एक कमरा में रहे 6-6 महीना, एक कमरा में दोनों 6-6 महीना रहे, लेकिन कभी भी पति पत्नी का संयोग नहीं हुआ, क्योंकि हर हमेशा उनको मां का ही नजर आता था, मां ही देखते थे। रामकृष्ण परमहंस तो जैसे वह भक्ति रूपा माता के गोद में बैठ गए तो पत्नी, युवती पत्नी भी थी, लेकिन उनके अंदर में भी वही दिखाई पड़ता था, मां ही नजर आता था। रामकृष्ण परमहंस भक्तों के बीच सत्संग करते थे, ब्रह्म ज्ञान देते थे। अब ब्रह्म ज्ञान देते देते बीच में उड़ जाते थे मंच पर से, चले जाते थे किचन में। आज क्या भोजन बना है शारदा? आज क्या बनाई है भोजन? कहते थे यह बनाया, यह बनाई, यह बनाई, यह बनाई। फिर कुछ देर रहते थे, फिर चले जाते थे, शारदा आज क्या बनाई है? एक दिन शारदा कहती है कि लोग आपको ठाकुर जी कहते हैं, ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, पहुंचे हुए संत कहते हैं, और आप जो साधारण आदमी की तरह मंच पर से उठ करके ब्रह्म ज्ञान देते देते छोड़ छाड़ करके चले जाते हैं, किचन में आकर के पूछने लग जाते हैं। ये लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा कि मतलब जिसको हम लोग इतना पहुंचे हुए महान पुरुष कहते हैं, और देखते हैं कि एक बच्चे की भांति किचन में घुस करके आज क्या बनाई, आज क्या बनाई। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, शारदा मेरा सब वासना छीन हो गया है, मेरे अंदर में कोई वासना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, सब वासना जब भूल करके समाप्त हो गया है। लेकिन एक मैं वासना को जबरदस्ती पकड़ करके रखा हूं, भोजन की वासना, स्वाद, इसको मैं जबरदस्ती रखा हूं। और जिस दिन ये वासना भी खत्म हो जाएगा, जिस दिन मैं भोजन से भी मुंह फेर लूंगा, तो समझ जाना कि तीसरे दिन मेरा अंत हो जाएगा, मैं शरीर का त्याग कर दूंगा, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर दूंगा। शारदा समझ गई क्या रहस्य है। जबरदस्ती इस वासना को पकड़े हुए थे और उसी पर जीवित थे। वो वासना को छोड़ देते तो फिर जीवित कैसे रहते? शरीर को बचाने के लिए, लोगों को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए जबरदस्ती इस वासना को रोक करके रखे हुए थे। एक दिन जब शारदा भोजन का थाल सजा करके गए ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी जैसे ही सामने भोजन दिए, मुंह फेर लिए। जैसे मुंह फेर लिए, शारदा को याद हो गया कि अब ठाकुर जी तीसरे दिन चले जाएंगे। थाली गिर जाता है हाथ से, भोजन का थाल नीचे गिर जाता है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, शारदा मैंने कहा था क्या तुम शोकित हो रही है, आंसू आ रहे, मैंने कहा था इस वासना को मैं पकड़ करके रखा। लेकिन हम आप ऐसी बात नहीं है, बल्कि वासना ही हम लोगों को पकड़ करके रखा है। जैसे जैसे वासना हम आपको नाचना चाहते हैं, वैसे वैसे हम आप नाचते। कठपुतली की भांति, कठपुतली की भांति वासना, इच्छा जैसे जैसे हम आपको जिधर ले जाता है उधर हम जाते हैं। मतलब माया के वशोभूत हैं, माया के अधीन हैं। जैसे जैसे वह माया नचाती है वैसे वैसे हम आप नाच रहे हैं।
लेकिन इस महापुरुष कहते हैं अगर इस माया से बचना है बस एक ही उपाय है, वह उपाय है परमात्मा की भक्ति। अगर तुम भक्ति करने लगोगे ये माया तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारी सेवा सुरक्षा करेंगे। इसलिए हम आप भी माया की तरफ नहीं जाकर के परमात्मा की तरफ चलेंगे। माया की तरफ जाएंगे। माया किसको कहते हैं? माया कहते हैं असत्य पदार्थ को, झूठे को, जो एक जैसा नहीं रहता है, परिवर्तन होते रहता है। जहां परिवर्तन होता है उसी का नाम माया है। जैसे एक उदाहरण लीजिए, हम लोगों का शरीर एक दिन बचपना था, छोटा था, बच्चा था, युवा हुआ, उसके बाद वृद्ध होगा, एक दिन यहां से लापता भी हो जाएगा। माया, यही इसी को माया कहते हैं। मतलब जैसा देखने में आता है वैसा वह नहीं रहता, उसमें परिवर्तन होते रहता है, इसी का नाम है माया है। लेकिन हम आप जो इस शरीर में रहते हैं, हम आप न तो कभी बच्चे थे, न जवान होते हैं, और न कभी बूढ़े होते हैं, और न हम लोग समाप्त होते हैं। हम आप एक समान रहते हैं, लेकिन हम आप अपने को नहीं जानने के कारण शरीर को ही अपना मान बैठते हैं, और इसी के कारण शरीर के लिए ही दिन रात हम आप प्रयास करते रहते हैं, दिन रात सोचते रहते हैं, शरीर के ही संबंध में विचार करते रहते हैं। धीरे धीरे शरीर के प्रति इतना मोह हो जाता है, यही मोह रखते हुए शरीर छोड़ते हैं तो हम आपकी दुर्गति हो जाती है, हम आप नीचे गिर जाते हैं, नरक में चले जाते हैं, 84 लाख योनियों में चले जाते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि अगर आपको इससे बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो परमात्मा की शरण को ग्रहण करना पड़ेगा। परमात्मा कैसा है उनको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। परमात्मा कैसे हैं, क्या है उसका स्वरूप? व्यापक, अखंड, अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। और परमात्मा क्या है? व्यापक भी है, अव्याप्त भी है। व्यापक मतलब जिसमें समाता है, अव्यापक जो समाता है, जो समाता है वह व्यापक, और जिसमें समाता है वह व्याप्य। परमात्मा दोनों है। अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा वसत इति वासना धूप दी जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम जी की आरती करते हैं तो कहते अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा। जितने भी अचर और चर, हाँ, एक जगह स्थिर रहने वाला अचर, और जो चलने फिरने वाला है चर। अचर चर रूप हरि, जितने भी रूप है सब हरि के ही हैं, परमात्मा के ही हैं। बसत इति वासना धूप जाए, इसी इच्छा की धूप दीजिए। वह परमात्मा सब में है, सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम। मेहंदी में लाले, घियो दूध में, फूल में बास समान हो राम राम। और परमात्मा जैसे मेहंदी में लाली होती है, लेकिन पत्ता देखने से लालीपन दिखाई नहीं पड़ता है। लालीपन तब दिखाई पड़ता है जब उसको घिसते हैं, पीसते हैं, और जब हाथ में लगाते हैं, सेक करते हैं, तब लालिमा दिखाई पड़ती है। ऐसे ही जब तक आप ध्यान रूपी शिला पर में पीसेगा, सुरत शिला पर पीसिए, निसत ज्योत अपार। कबीर साहब कहते हैं सुरत रूपी शिला पर पीसिए। सुरत रूपी शिला पर कैसे पीसिएगा? मतलब दोनों दृष्टि की धार को एक जगह स्थिर कीजिए। जैसे ही दोनों धार एक जगह होगा, वैसे ही आपके अंदर में परमात्मा का चमचमाता हुआ ज्योति दिखाई पड़ेगी। और जहां पर ज्योति है वहां पर शब्द भी होता है। कहीं भी संसार में आप देखिए, बिजली से रोशनी होती है, लेकिन बिजली से आवाज भी होती है। आप कैसे सुनिएगा? कहलगांव में मैं सत्संग करने के लिए गया था, मास ध्यान था,
स्वामी चतुरानंद जी महाराज जो अभी प्रधान आचार्य हैं, उनके जन्मभूमि में सत्संग मंदिर बना हुआ है। वह परमांश ध्यान था, परमांश ध्यान था। वहां से 13 लाख पावर वाला मोटा तार, बड़ा वाला पिलर से कलकत्ता की तरफ वह जा रहा था। उससे सू सू का आवाज होता था, बहुत जोर से आवाज होता था, सू सू का। मतलब बिजली से रोशनी होती है, लेकिन शब्द भी होता है, आवाज भी होती है, लेकिन हम आप सुन नहीं पाते। हम लोग दीपक जलाते हैं, दीपक में भी पहले देखिएगा शुरुआत में जब आप जैसे आप लगाइएगा सलाई घिस करके, उससे भी चरचर की आवाज होती है। मतलब जहां प्रकाश है वहां पर शब्द है। आपके भीतर में भी वही घटना घटती है। जैसे ही आप परमात्मा की ज्योति देखते हैं, परमात्मा का आवाज सुनने के लिए मिलता है, वही आवाज जब आप सुनते हैं तो परमात्मा की तरफ खींचे चले जाते हैं। तब आपका यात्रा बन गया, तब आपके यात्रा में कोई खतरा नहीं है। न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लगाई के हमन को बेकरारी किया। तब एक पल के लिए भी आप परमात्मा से नहीं बिछड़ेंगे, परमात्मा भी आपसे एक पल के लिए नहीं बिछड़ेंगे। और उससे जब नेह लग जाएगा तो फिर संसार की चिंता किया आपको, फिर कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। चाह गई चिंता मिटी, मनमा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए, सोई शहंशाह। इन्हीं को सुनिए, समझिए, जीवन में उतारिए। कल विशेष रूप से भंडारा का भी आयोजन है, समाज में जमजुर करके आइए, भाग लीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।